हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है मैथ की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए प्रॉफिट लॉस का जो है नेक्स्ट पार्ट जो है पढ़ाएंगे। और जो है जो हमारी संविधान चल रहा था, जिसके अनुच्छेद चल रहे थे भाग 6 राज्य के बारे में, और जो है राज्य विधानमंडल के बारे में हमने कल जो है अध्याय 2 में बताया। अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल के जो अधिकारी हैं उनके बारे में आज बताएंगे। चलिए आओ देखते हैं। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल है और इसमें है राज्य विधानमंडल के अधिकारी। अनुच्छेद 178 से 187। राज्य विधानमंडल क्या होता है? राज्य विधानमंडल जो राज्य के विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर एक मंडल बनता है, जिसे जो है राज्य का विधानमंडल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है इसके अधिकारियों की बात चर्चा हो जाए एक बार। अनुच्छेद 178 में कहा गया है विधानसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 178 में कहा गया है राज्य का जो विधानमंडल है उसके जो है राज्य का जो विधानमंडल है उसमें जो विधानसभा है उसका एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 179 में कहा गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 179 में कहा गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनका पद रिक्त होना, खाली होना, पद त्याग करना और पद से हटाया जाना, इसके बारे में वर्णन है। इसके बाद अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 180 में कहा गया है कि जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष पद के जो कर्तव्य हैं उनका पालन करने के लिए उपाध्यक्ष है उसको या किसी अन्य व्यक्ति को जो शक्ति दी गई है, इसके बारे में वर्णन है। ठीक है। अनुच्छेद 181 में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन अधिकारी न होना। पीठासीन अधिकारी आप जानते हैं, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अगर पद से हटाए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है, संकल्प विचाराधीन है, तब वो जो है पीठासीन अधिकारी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 182 में कहा गया विधान परिषद का, अब जो है विधानसभा खत्म हो गया। अनुच्छेद 182 में कहा गया विधान परिषद का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 183 में कहा गया सभापति और उपसभापति का रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 183 में कहा गया सभापति और उपसभापति हैं उनका पद रिक्त होना, पद का त्याग और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का वर्णन परिच्छेद 183 में अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 184 में कहा गया है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने में सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 185 में जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन अधिकारी न होना। जब जो है सेम विधानसभा जैसा सेम कि जब सभापति और उपसभापति को उसके पद से हटाया जाना हो और उसका संकल्प जो है विचाराधीन है, तब वह जो है पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। ठीक है। इसका अनुच्छेद 186 में है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 186 में जो विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं और जबकि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन अनुच्छेद 186 में। अनुच्छेद 187 में कहा गया राज्य के विधानमंडलों का सचिवालय। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल उसके सचिवालय के बारे में वर्णन अनुच्छेद 187 में। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कल क्या करेंगे, हम इसके आगे के जो अनुच्छेद हैं जो राज्य विधानमंडल में कैसे कार्य संचालित होगा उसके बारे में हम जो है अनुच्छेद कवर कराएंगे। ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अनुच्छेद समझ में आए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। फिर जो है हम लोग अपनी मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। इरेज करें। देखो हमारा चल रहा था क्या, प्रॉफिट लॉस चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस में आज है पार्ट 3। पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 टीवी और 3 रेडियो का मूल्य 2 टीवी और
तीन रेडियो का मूल्य 10,400 रुपये है, 10,400 रुपये है, ठीक है। तथा एक टीवी और 5 रेडियो का मूल्य, तथा एक टीवी और 5 रेडियो का मूल्य 8,000 रुपये है, 8,000 रुपये है, ठीक है। यदि 20% लाभ पर प्रत्येक टीवी को बेच दिया जाए, यदि 20% लाभ पर प्रत्येक टीवी को बेच दिया जाए, प्रत्येक टीवी को बेच दिया जाए तो 3 टीवी बेचने से कितने रुपए का लाभ होगा? तो 3 टीवी बेचने से कितने रुपए का लाभ होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो हम समझा देते हैं, क्वेश्चन समझा देते हैं। क्या 2 टीवी हैं और 3 रेडियो हैं, उनका जो है टोटल मूल्य 10,400 रुपये, ठीक है। इसके बाद जो है एक टीवी और 5 रेडियो का मूल्य है 8,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इन्हें 20% लाभ पर प्रत्येक टीवी को बेचा। अब इनका कहना है कि 3 टीवी बेचने से इन्हें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का लाभ होगा, समझ में आया? अच्छा, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2 टीवी को मान लो T, ठीक है। अच्छा, 3 रेडियो को मान लिया हमने R, कोई दिक्कत? इनका मूल्य कितना है? 10,400 रुपये है। अच्छा, दूसरे में क्या है? एक टीवी, यानी एक टीवी प्लस 5 रेडियो का मूल्य कितना है? 8,000 रुपये, ठीक है। आ गया? अच्छा, अब जो है हमें क्या निकालना है? टीवी से हमें मतलब है, हमें रेडियो से मतलब नहीं है। अच्छा, इनको जो है बराबर कर लो कि जिससे जो है हम रेडियो काट दें। तो यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ 5 है, तो इनको इक्वल करने के लिए हमें टीवी निकालना है। तो क्या करें? यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 का कर दो, कोई दिक्कत? अच्छा, 5 का करो, 10T प्लस 15R, 10,400 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पे T प्लस 5R, 8,000 इंटू 3, पूरे मल्टीप्लाई होता है ना। अच्छा, दोनों ओर। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? यहाँ 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 का हुआ तो 3T हो गया, और यहाँ पे ठीक है। अच्छा, इतना हुआ। अब देखो, ये दोनों प्लस में हैं तो यहाँ माइनस, यहाँ ये प्लस में है, यहाँ माइनस, और यहाँ पे जो है माइनस, ठीक है। अच्छा, ये कट गया, 15R से 15R कट गया, 10T से 3T गया तो क्या कितना बचा? 7T इक्वल टू, इसका जो है मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौको 20, 5 एकम 5, यानी 52,000, और ये 24,000, ठीक है। 52,000 से 24,000 जाएंगे तो कितना बचेगा? 12 में 4 गए 8, तो 28,000 बचा। 7T इक्वल टू कितना बचा? 28,000, 7 से काट दो, यानी कि 4,000। एक टीवी का मूल्य पता चल गया कितना है? 4,000 रुपये है। एक टीवी का मूल्य कितना है? 4,000 रुपये। ऐसी ही हमें कितनी टीवी चाहिए? 3 टीवी चाहिए। तो एक टीवी का मूल्य कितना है? 4,000 रुपये है। तो 3 टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा? 4,000 इंटू 3, यानी 12,000 रुपये। अच्छा, ये तो आया क्रय मूल्य। इस पे जो है चाहिए क्या है? लाभ। इस पे लाभ चाहिए, और प्रत्येक टीवी पर 20% लाभ होता है, तो 3 टीवियों पर भी कितने परसेंट? 20% ही लाभ होगा। अच्छा, 12,000 का, अच्छा 20% लाभ चाहिए हमें, लाभ। और लाभ क्या होता है? ये क्या आया? ये जो है 3 टीवियों का, ये जो है आया है 3 टीवियों का क्रय मूल्य, यानी CP आया है। और CP हमने बताया था, CP होता है 100%, ठीक है। और जो लाभ होगा वो CP से अधिक होता है।
तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ इन्हें? 20% का लाभ हुआ। तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 3 टीवियों का है ये, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 12,000 इंटू 20% है तो 100 से 20 जोड़ा 120/100। ये सब हमने परसेंटेज में बताया आपको, ठीक है। 20 छक्का 120, 20 5 100, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 2400, ठीक है। 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 तो 14,400 आया, 14,400 रुपये आया। ये जो है क्या है प्रॉफिट, मतलब कि टोटल निकला है ये अभी 3 टीवियों का जो प्रॉफिट हुआ है, ये अकेला प्रॉफिट ही नहीं निकला है, इसका जो है ये विक्रय मूल्य आ गया है, ठीक है। ये क्या आ गया? विक्रय मूल्य आया, ये परसेंट प्रॉफिट परसेंट नहीं आया, ये विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? 14,400 से प्रॉफिट क्या निकलता है? जब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाते हैं तो प्रॉफिट निकल आता है 12,000। कितना प्रॉफिट हुआ? 2,400 रुपये। आंसर, ठीक है, 2,400 रुपये आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया होगा। इरेज करें। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 960 रुपए की अपेक्षा 1200 रुपये में बेचने से 1200 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत में अंतर 30% का होता है। लाभ प्रतिशत में अंतर 30% का होता है, 30% का होता है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या? बढ़िया क्वेश्चन है, समझ। एक वस्तु है, उसको 960 की अपेक्षा जब ये 1200 रुपये में बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत में जो अंतर आता है वो कितना आता है? 30% आता है। अच्छा, इनने कहा वस्तु का क्रय मूल्य, हमें सीपी निकालना है, यानी इसका हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। अच्छा, क्रय मूल्य निकालना है। अच्छा, 960 से जब 1200 में बेचते हैं तो उसका अंतर, यानी इन दोनों का अंतर कितना आता है? 30% ही तो आता है। तो 1200 से 960 घटा दो। 1200 से जब हम 960 घटाएंगे, इनका अंतर कितना आया? 30% आया। कितना बचा? 30% हो गया कितने के? 240 रुपए के। ये रुपए में था, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्रय मूल्य निकालना है। हमने कितनी बार बताया क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। हमें क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। अच्छा, तो 30% 240 के बराबर है। 0 से 0 कट गया, 3 8 24, यानी कि 1% कहीं ना कहीं कितने के बराबर है? 8 के बराबर है। 1% कहीं ना कहीं कितने रुपए के बराबर है? 8 रुपये के बराबर है। और हमें 100% निकालना है, तो 100 × 8 हो जाएगा, यानी 800 रुपये। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 800 रुपये था। आंसर, ठीक। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इरेज करें। तीसरा देखो, तीसरा देखो। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में अनुपात, क्रय मूल्य एवं
विक्रय मूल्य में अनुपात, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में अनुपात 25:32 हो, 25:32 हो और वस्तु पर प्राप्त लाभ, और वस्तु पर प्राप्त लाभ, वस्तु पर प्राप्त लाभ 350 रुपये हो, 350 रुपये हो, तो ज्ञात कीजिए प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो ज्ञात करो प्रतिशत लाभ क्या होगा। समझा देते हैं क्वेश्चन क्या है। ये एक कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कॉस्ट प्राइस और जो है सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया है 25:32। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा वस्तु पर प्राप्त लाभ 350 रुपये है, तो ज्ञात करो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो समझिए, क्रय मूल्य यानी CP और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है कितना, 25:32। ये जो है याद रखना, ये अनुपात में है। किस में है, अनुपात में। अच्छा, ये CP 25 नहीं है और SP 32 नहीं है, ये अनुपात में है, रेशियो में है। अच्छा, इसके बाद इनका प्राप्त लाभ 350 रुपये है, समझ रहे। अच्छा, CP और ये SP, एक चीज़ दिमाग लगाओ, ये CP है, ये SP है। जब हम लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य से, जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य छोटा होता है। यानी जब हम वस्तु को कम रुपए में, जैसे हमने वस्तु खरीदा 100 रुपये में, बेचा उसको 150 रुपये में, हमें प्रॉफिट कितने का होगा, 50 रुपये का होगा। तो हमने प्रॉफिट निकाला कैसे, हमने विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा दिया। अच्छा, तो प्रॉफिट यहाँ पे एक अनुपात में है, लेकिन ऐसे इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, यही प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को हटा देंगे। तो 32 में से 25 गए, कितना बचा, इन दोनों का अंतर कितना बचा, 7। तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं 7 है, लेकिन ये रेशियो में है। ठीक है, अब हमें 340 से मतलब नहीं है, 350 से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें प्रतिशत लाभ चाहिए। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 25 × 100, 25 चौको 100, 7 चौको 28, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 28% का लाभ हुआ। ये हो गया आंसर। हमने लाभ की कोई यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें प्रतिशत लाभ चाहिए था। ठीक है, परसेंटेज में चाहिए था और इनका हमें रेशियो दे रखा था। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है, एक तो ये अपना सही हो गया, अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना, आपको इसका यूज करना है, लाभ का यूज करना है, तो कैसे करोगे। यहाँ देखो CP बटे SP 25/32 दिया था। अच्छा, इन दोनों का कितना आया, 7 आया लाभ। अच्छा, लाभ 7 आया और यहाँ लाभ कितना है, यहाँ लाभ कितना है, 350 है। अब 7 जो है, 7 रेशियो लगभग समझ रहे हो, 7 जो है 350 है। तो इसमें कितने का गुणा करें कि ये 350 हो जाए, 7 से इसको डिवाइड कर दो, यानी 50, यानी कि कहीं ना कहीं कितना आया, 50 आया, कितना आया, 50 आया। तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 350 हो गया। जब हमने इसमें 50 का मल्टीप्लाई किया तो इनमें भी 50 का करने पड़ेगा, क्योंकि ये इसी रेशियो से हमने निकाला था, समझ रहे। अच्छा, अब प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 25 × 50 × 100, 50 दूनी 100 और 5 सत्ते 35, 5 25, 14 पंचे 70 और 14 दूनी 28। लेकिन हमने 350 का इसलिए यूज नहीं किया था कि ये कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका बेस्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये तरीका का यूज नहीं करना है। ठीक है, यही तरीके का हमें यूज करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसके बाद इरेज करें। चौथा देखो, चौथा देखो, इरेज करें। चौथे में क्या है, इनने थोड़ा सा घुमाया है। क्या किया, इनने रेशियो अब काय का दे दिया, इनने रेशियो दिया है विक्रय मूल्य एवं हानि। विक्रय मूल्य और यहाँ कर दिया इनने हानि में अनुपात कितना है, 33:17।
33:17 हो। और वस्तु का क्रय मूल्य हो, अरे पूरा ही हटाना पड़ेगा, हो और वस्तु का क्रय मूल्य इन्हें कितना दिया, 200 रुपये हो, 200 रुपये हो, तो ज्ञात वस्तु पर कितने %, तो वस्तु पर कितने प्रतिशत हानि होगी। यहाँ पे हानि चाहिए, ये चौथा है। अच्छा, तो अब देखो अब इसमें क्या था, वही सेम है, बस इसमें क्या कर दिया, विक्रय मूल्य और हानि का अनुपात दे दिया। विक्रय मूल्य मतलब एसपी और हानि मतलब लॉस का कितना अनुपात, 33/17 है। अब हमें हानि पता है यानी लॉस पता है, और हमें विक्रय मूल्य पता है, सेलिंग प्राइस पता है। तो अब जो है हम क्या करें, हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ निकलता, हानि निकलती है। हानि कैसे निकलती है, जब हम सीपी से एसपी घटाते हैं तो लॉस निकलता है। अब हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एल प्लस एसपी हो जाएगा। हाँ, सीपी बराबर कितना हो जाएगा, एल प्लस एसपी हो जाएगा। तो हमें सीपी चाहिए, लॉस कितना है 17 और एसपी कितना है 33, तो ये कितना हो गया 50 हो गया। अच्छा, अब हमें हानि प्रतिशत चाहिए, हमें क्या चाहिए, हानि प्रतिशत चाहिए। हानि क्या होता है, हानि कितने की हुई, हानि हुई हमें 17 की हुई, सीपी कितना है 50 और परसेंटेज में चाहिए तो 100, 50 दूनी 100 और 17 दूनी 34, कितने प्रतिशत की हानि हुई हमें, 34% की हानि, आंसर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब देखो पांचवा क्वेश्चन, इरेज करें। पांचवा देखो, पांचवा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो प्रतिशत लाभ, बढ़िया क्वेश्चन है। इनने क्या कहा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लिख दो इनने जो कहा है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। काट दो, अब दोनों बराबर में है तो काट दो, 5 चौको 20, 5 3, अब हमने काटा इसलिए इसका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो सीपी के सामने क्या लिखा है 3 और एसपी के सामने कितना लिखा है 4, तो सीपी कितना हो गया 3 और एसपी कितना हो गया 4। अब जो है हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगी लाभ, इससे हमें लाभ मिल जाएगा। हमने 3 में खरीदा और 4 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ, लाभ प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का हुआ। और प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यही तो होता है। तो प्रॉफिट कितना है 1 और सीपी कितना है 3 और परसेंटेज में चाहिए 100, तो 3 से 100 को काटा तो 33 सही 1/3, 33 3 99 100/3। ठीक है, इतना परसेंटेज आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से नेक्स्ट कराएं। स्क्रीनशॉट लो, इरेज करें। छठा देखो, छठा है 50 वस्तुओं को बेचने पर, 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो, समझो।
इनने क्या किया, 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अच्छा समझो, इनने कहा है 50 वस्तुओं को जब बेचते हैं तो इन्होंने कहा 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर इन्हें हानि होती है, तो उन्होंने कहा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा अब यहाँ पे इनने 50 वस्तुओं बेची यानी SP किया इनने, और इन्हें 10 वस्तुओं के SP के बराबर हानि हुई। अच्छा 10 वस्तुओं के SP के बराबर हानि हुई, तो हानि कितनी हुई, 10 वस्तुओं की हुई। हानि प्रतिशत चाहिए, हानि प्रतिशत क्या, 10 वस्तुओं की। अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये बताओ 10% की इन्हें हानि हुई 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो इनका क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य निकल आए, हानि प्रतिशत निकल आएगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा। सोचो 50 वस्तुएं थी, 50 वस्तुओं को बेचा है इनने, तो खरीदा इनने कितनी वस्तुओं को होगा, 60 वस्तुओं को। 50 वस्तुओं और 10 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो कितना हो गया 60। 50 + 10 × 100, 10 60 × 100, 20 × 100, 20 × 30 60, 50/3 ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3, 16 48 2 50/3। ठीक है, तो यही जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, नेक्स्ट कराएं। इरेज करें। 7वां देखो, 7वां है दो वस्तुओं को 300 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, बेच दिया भैया। जिसमें एक वस्तु पर 20% का लाभ, जिसमें एक वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। ठीक है, हानि हो गई। ज्ञात करो कि पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। बढ़िया क्वेश्चन है, समझने का प्रयास की। इनने क्या किया, दो वस्तुएं थी, उनको जो है 300 और 300 अलग अलग 300 में और 300 में बेच दिया। दो वस्तुएं थी, एक को 300 में बेचा, दूसरे को भी 300 में बेच दिया। इसके बाद जिसमें से एक वस्तु पर 20% लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि हो जाती है। इसके बाद इन्होंने कहा कि पूरे व्यापार में बताओ कि हमें लाभ हुआ कि हानि। समझो, समझने का प्रयास करो। पहली वस्तु थी, पहली वस्तु को इन्हें 300 रुपये में बेचा, 300 रुपये में बेचा, तो ये इसका क्या है, विक्रय मूल्य। जब इसको 300 रुपये में बेचा इनने, तो इन्हें कितने 20% का लाभ हुआ। इन्हें कितने का हुआ, 20% का लाभ हुआ। इन्हें कितने का हुआ, 20% का लाभ हुआ। अच्छा, जब इन्हें 20% का लाभ हुआ, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि ये कितना है, 120% है। ये चीज़ पता चल गई। अच्छा, क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य होता है 100%। बता चुके हैं हम, कितनी बार बता चुके हैं। अच्छा, अब हमें 100% निकालने, हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो हम जो है क्या करते हैं, 1% निकालते हैं, 300/120। अब हम 100% निकाल लेते हैं, तो 300/120 × 100, 20 × 100, 20 × 120, 6 × 5 = 30, यानी कि 250 रुपये। 250 रुपये इसका क्या आया, CP आया। इसका CP कितना है, 250 रुपये। अच्छा, दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट था, सेकंड है। देखो सेकंड में क्या हुआ, इनने 300 रुपये में उसको भी बेचा, SP1 मान लो, SP2, ये CP1 हो गया। ठीक है। अच्छा, इनने क्या हुआ, 300 रुपये में इसको भी बेचा, 300 रुपये में इसको भी बेचा, तो क्या हुआ,
300 रुपये में बेचा, इन्हें क्या हो गई, इसमें 20% की हानि हो गई। हानि हो गई भैया, हानि हो गई। जब इन्हें हानि हो गई तो इन्हें 20% की हानि, और CP तो हम जानते हैं, CP 100% होता है, CP2 कितना है, 100% ही है। अच्छा, तो 20% की हानि हुई तो ये कितना बचा, 80%। 80% कितना हो गया, 300। 1% निकाल लो, कितना हो गया, 300/80। और जो है 100% निकालेंगे तो 300/80 इंटू 100, 20×5 100, 20×4 80, 4 से काटो, 4 7 28, 4 5 20, 5 25, 2 5 7 35, 2 37। यानी कि इसका जो है क्रय मूल्य कितना आ गया, 375 आ गया। आया। अच्छा, हमें क्या निकालना है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई। अब देखो, इनने खरीदा कितने में था, एक खरीदा इनने 250 में, एक खरीदा 375 में। इनने टोटल CP क्या आया, 250 और 375 कितना होता, जोड़ लो, 5 7 5 12 और 3 2 5 1 6, 625 में इनने खरीदा, 625 रुपये में खरीदा। और इनने बेचा कितने में, एक बेचा 300 में, दूसरा भी 300 में, यानी 600 रुपये में बेच दिया। अब इनने 625 में खरीदा और 600 रुपये में बेच दिया। इन्हें कि लाभ होगा या हानि, सीधी सी बात है, इन्हें हानि होगी। तो हानि कितने की हुई, 25 रुपये की हानि हुई। अब हानि प्रतिशत चाहिए हमें, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 625 इंटू 100, ठीक है। हाँ सही है, तो बस कर दो, 25 से काट दो, 25 चौको 100, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 से ये काटा तो कितने, 4% की क्या हुई, हानि हुई, आंसर। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन से तो ये बहुत ईजी हो जाते हैं, ये तो हमने आपको समझाने का तरीका बता दिया, समझे। और अगर इन क्वेश्चनों को अगर हम ऑप्शन से लगाएंगे तो मुश्किल से 5 या 10 सेकंड लगेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बताएंगे, उसको भी हम बताएंगे, पहले इसको जो है आप तरीका सीखो क्वेश्चन को कैसे करना है। स्क्रीनशॉट लो। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमारी बात समझो, जो हम डेली कहते हैं, क्या कहते हैं, समझो। वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा हो, पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, मैथ्स में मज़ा आ रहा हो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, अच्छा, तो वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे बेल आइकन है, यहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, जिससे जो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी वीडियो की, हमारे डालते ही। इसके बाद कमेंट कर दें, अपनी प्रतिक्रिया दें इस पर, कैसी लगी वीडियो, या आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है हमें टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर डाल ही देते हैं, उस पर ज्वाइन हो जाओ। अच्छा, और हमें क्वेश्चन करो, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्वेश्चन हमें भेजो, हमें जैसे ही हमें पास आएगा हम जो उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत भेज देंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं आप, प्रद्युमन तिवारी सर्च कीजिए, तिवारी प्रद्युमन, और हम आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे। ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहा हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो ये मैथ्स अगर उसमें आती हो तो जो है आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। अच्छा, ये सब करते रहो आगे, अपनी पढ़ाई तो भाई करना ही है, डेली पढ़ाई पढ़ते रहो। ठीक है, तो हम फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।